नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां हरदा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। 22 करोड़ रुपए की लागत से बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बीजेपी नेताओं ने किया सीएम धामी का भव्य स्वागत। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी देहरादून के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां माफ कीजिएगा हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच एचआरडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। 22 करोड़ रुपए लागत इसकी बताई जा रही है, जहां तमाम बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। एचआरडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो लागत है वो 22 करोड़ रुपए है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद तमाम बीजेपी के नेता वहां पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और देखिए उद्घाटन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है माला पहनाकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। फीता काटकर उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया और इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जो लागत है वो 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बीच आपको बताते चले तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद है, जो मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। फीता काटते हुए मुख्यमंत्री ने यहां कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जहां पर आपको बता दें इस पूरे कॉम्प्लेक्स की लागत 22 करोड़ रुपए है। ये एक अच्छी पहल भी बताई जा रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। वहीं बीजेपी कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षदों और मेयर के दावेदारों ने जो है इसके लिए पर्यवेक्षकों द्वारा राय मशवरा शुरू कर दी गई है। पार्षदों की राय मशवरा की जा रही है। मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों से भी रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल और इसी के साथ साथ बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और इस बीच नगर निगम के मेयर पद के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दावेदारी की। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा। टिकट तो दूर की बात है। हल्द्वार नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। और निकाय चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड से अरविंद रस यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड प्रदेश के समस्त महानगरों, नगर निगम एवं नगर पंचायतों में हम
चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के आधार पर सपा द्वारा अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश ये अंदर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर की पार्टी बन चुकी है और उत्तराखंड बनाने में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस दौरान काशीपुर में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में नदीम अख्तर ने अपना प्रार्थना पत्र देते हुए उम्मीदवार बनने की इच्छा जाहिर की है। अरविंद यादव ने बताया है कि कई लोगों के द्वारा पार्टी से उम्मीदवार बनाने की इच्छा जाहिर की गई है। ये नगर निगम का चुनाव है। ये सरकार लोकल सरकार होती है। इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, नाली सफाई है, शहर में पार्क का निर्माण करना है, और जो शहर में जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएं देखनी है। लेकिन आपने देखा होगा उत्तराखंड प्रदेश में पूरे 11 के 11 महानगर जो 2 नए बनाए गए हैं उनको सभी मिला कर देखेंगे, और अभी तक कहीं भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं जिससे लगे कि महानगर सिटी है। हम लोग समाजवादी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में समस्त महानगर के साथ साथ नगर पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो लोकल मुद्दे हैं उन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि हमारे बड़े भाई और हमारे जिले के प्रभारी श्री अरविंद यादव जी ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल के दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे। काशीपुर से मैंने यानी कि नदीम अख्तर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आवेदन आज किया है, और हम लोग पिछले काफी समय से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है, जहां एक तरफ ओबीसी सीट होने के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस सीट से ही गायब दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में आरक्षण के खिलाफ आपत्तियां लगाने की भी होड़ मची हुई है। गुरुवार दोपहर नगर निगम जो सभासदों और मेयर के लिए 82 आपत्तियां लगाई गई हैं। नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि पार्षदों में 81 और मेयर पद के आरक्षण के खिलाफ एक आपत्ति दर्ज की गई है। देखिए, अभी मैंने उसकी पत्रावली मंगाई है। अभी हमारी निकाय चुनाव पार्षद के लिए 81 के लगभग, और जो हमारा मेयर पद है उसके लिए एक आपत्ति अब तक प्राप्त हुई है। अभी बाकी पृथक से उसमें जो भी आगे की जानकारी है वो आपको हम उसके बारे में अवगत करा देंगे। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से देहरादून में सर्वे चौक स्थित IRDC सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि चौथे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं राज्यपाल ने महिला वैज्ञानिकों और छात्राओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं यूसर्क की निदेशक के प्रोफेसर अनीता रावत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 की अवधारणा को महिलाओं की भागीदारी एवं योगदान के बिना धरातल पर उतारना संभव नहीं है। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सीलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके शोध से समाज को एक नई दिशा मिली है। मेरा नाम श्रेया रौतेला है, मैं कक्षा 10 में हूँ। मैं PMC GGIC ज्वालापुर हरिद्वार से हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है, या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है
तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है। मेरा नाम दृष्टि चौहान है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं खरोली गांव से हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज मदन नेगी है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टॉपिक है बंदरों से फसल की सुरक्षा। हमारे गांव में जब किसान कुछ मुख्य फसलें लगाते हैं जैसे दाल, सब्जियां, तो उन्हें बंदर अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों द्वारा इन चीजों के लिए कई प्रयोग किए गए, जैसे गुलेल द्वारा, करंट लगाने द्वारा, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। और मैंने जो मॉडल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है जिससे कि बंदरों से फसल की सुरक्षा भी हो जाए और बंदरों को शारीरिक रूप से हानि भी ना पहुंचे। तो सर, मैंने अपने मॉडल में वाइब्रेटिंग फैंस का प्रयोग किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुबह से दोपहर तक टनकपुर तहसील सभागार में एसडीएम आकाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का जो है आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी समस्याओं को संबंधित विभागों तक समाधान के लिए भेजा गया। इस पर अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि आयोजित तहसील दिवस में कुल 20 समस्याएं आई, जिनमें से 15 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष 5 समस्याओं को संबंधित विभागों को समाधान हेतु भेजा गया है। आज मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सुशासन सप्ताह के निगरानी के लिए इसमें आज में 20 बड़ी पुरानी शिकायतें थी और 9 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें 15 का मौके पर निस्तारण करा गया। शेष 5 के लिए निर्देश कर दिया गया। मुख्यतः शिकायतें थी हमारे पास वो जिला पंचायत, वन विभाग, पेयजल और सिंचाई विभाग से संबंधित थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर अल्मोड़ा में कांग्रेस और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने
अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों ही दलों के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर बयान निंदनीय है, जबकि राहुल गांधी के साथ अभद्रता के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जिस तरह की टिप्पणी की गई है और जो संविधान के निर्माता हम सबके नेता, वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे, जिन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन पर टिप्पणी करना और उन पर इस तरह के बार बार आरोप लगाना, इसको लेके और उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उस बात को लेकर आज कांग्रेस के लोगों ने यहां पर केंद्र सरकार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया है। देखो, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बहुत ही बदजुबानी की है। देश के महापुरुषों के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। यह आतंक, गुंडागर्दी और मनमानी का प्रतीक है और किसी भी कीमत पर किसी महापुरुष के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी जो की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू, मुसलमान और जातियों में बांटकर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं को पीछे किया। आज इनके कारनामे सामने आ गए हैं और इसके खिलाफ हम पूरा उत्तराखंड के तमाम लोग, तमाम विद्ध समाज इसके खिलाफ संघर्ष में है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कुत्ता बुलेट की सवारी करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुत्ता पालतू है। वीडियो को देखा जा सकता है कि बुलेट चालक अपने कुत्ते को बच्चे की तरह बुलेट की टंकी पर बैठाकर सैर करा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे जब ग्रास। देखिए, इसका मतलब यह है कि इंसानों को बुलेट चलाना जो है नसीब नहीं हो रहा है और इस कुत्ते का नसीब देखिए कि यह बुलेट की टंकी पर बैठकर मजे कर रहा है। वही कमेंट आ रहा है कि बुलेट बिना नंबर की है और बुलेट सवार ने हेलमेट भी नहीं लगाया है। ऐसे में ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश दिए गए हैं कि नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास आम जन के लिए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उत्तराखंड निवास में कक्ष अभी आरक्षण के लिए जारी शासनादेश को तत्काल संबोधित किया जाए, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास में विधायक मंत्री के साथ ही आमजन को रुकने के लिए मुख्यमंत्री का फैसला सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रुकने की कोई दिक्कत आती है तो वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड में निवास रुक सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद अपमान करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और आरोप लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे संसद के अंदर राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने किस तरीके से धक्का मुक्की और बदतमीजियां करने का काम किया और बीजेपी के सांसदों को धक्का करके उन्हें चोटिल करने का काम किया, जो कि अस्पतालों में भी भर्ती हैं। तो मुझे लगता है कि पहले संस्कारवान होना चाहिए कांग्रेस को और उसके बाद आवाज उठानी चाहिए। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने के बाद मेयर सहित पार्षदों के आरक्षण संबंधी अतिरिक्त अंतरिक्ष सुरक्षा जारी होने के बाद पार्षद प्रत्याशियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के दबाव में पालिका ने मनमर्जी तरीके से आरक्षण की सूची जारी की है। लोगों को आरोप है कि कई वार्डों में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ओबीसी और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है और जहां तक भी सामान्य जाति के लोग नहीं हैं, सामान्य सीट कर दी गई है। वार्डों के आरक्षण में इस तरीके से पूरी तरह धांधली की गई है। इस संबंध में उन्होंने अपनी आपत्ति नगर आयुक्त को दर्ज कराई है। मैं अमन अंसारी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और मेरी वाइफ रामशिला वार्ड की निवर्तमान सभासद ओबीसी आरक्षण में बनी थी 2018 में।
मैं ये कहना चाहता हूं कि रामशिला वार्ड में सबसे ज्यादा मानव के अनुसार ओबीसी वहां है। जो इन्होंने ओबीसी की बात करी है, आरक्षण की बात करी है, तो ओबीसी सबसे ज्यादा रामशिला वार्ड में है सर। वहां कम से कम 556 ओबीसी है और टोटल जो वहां वोटर है वो 898 है। 239 सामान्य जाति का है और 100 या 103 वोट वहां हमारा एससी समुदाय का है, जिसमें इन्होंने कहा है जहां 50 से ज्यादा आरक्षण होगा तो वहां ओबीसी सीट करी जाएगी। तो मेरे वहां मान्यवर मैं कहना चाहता हूं, तो मेरे वहां इन्होंने अनुसूचित जाति की सीट कर दी है और जहां अनुसूचित जाति की सीट होनी चाहिए थी राजपुरा वार्ड, वहां 4 वार्ड बने हैं। शासन स्तर से नगर निगम के वार्डों के आरक्षण के लिए निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, जिस क्रम में जिला कार्यालय से प्रस्तावित वार्ड आरक्षण के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है और सर्वसामान्य से या ऐसे हितग्राही व्यक्ति जिनको इससे प्रभाव पड़ता है उनसे आपत्ति और सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए दिनांक 21 तारीख जो हमारी है इस माह की तिथि नियत है और प्राप्त और आपत्ति और सुझाव है उसमें दिनांक 22 को जिलाधिकारी कार्यालय में गठित समिति के समक्ष आपत्ति और सुझावों की सुनवाई होगी। और खबर गदरपुर से है, जहां पर प्रशासन ने हरिपुरा जलाशय की सफाई को लेकर जलाशय में जमा शुल्क उठाने के लिए माइनर कंपनी को अनुमति दी है, जिसकी जानकारी आसपास रह रहे ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने जलाशय के अंदर जमा शुल्क को उठाने का विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जलाशय बनने के समय सरकार ने जमीनों का तो अधिग्रहण कर लिया, लेकिन बदले में उन्हें आज तक जमीन नहीं दी गई, जिसको लेकर ग्रामीण जलाशय के अंदर जमा शुल्क को उठाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अपर अभियंता विशाल कुमार ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बताओ क्या हुआ? अरे हमारी अलॉटमेंट की जमीन है, नहीं है, तालाब में वो जमीन दी था हमें। अच्छा, अभी तक जमीन नहीं मिली हमें। जो कॉलोनी में कुछ समय पूर्व एनडी तिवारी की सरकार में मटकोटा गांव को जमीन आवंटित हुई थी, तो वहाँ जमीन नहीं मिली आप लोगों को? नहीं मिली है वहाँ, कि वहाँ तो जमीन बटी थी उस समय? नहीं मिली, पूर्ति ना पड़ी वहाँ। अच्छा। गाँव रह गया हमारा मटकोटा। कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है कि कंपनी को वहाँ पर मिट्टी उठाने से मना किया जा रहा है और हमारे पास अभी ऐसा भी ये लोगों की भी पहचान करनी पड़ेगी जो लोग उन्हें मना कर रहे हैं। क्या वो सिंचाई विभाग की जमीन में बैठे हैं, आपकी स्वयं की वहाँ होंगी, क्योंकि डैम के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें अवैध फंडिंग सहित मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और वहां पर रहे बच्चों की भी जांच होगी। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर धामी सरकार ने अपना सख्त रुख जाहिर कर दिया है और वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भड़ने ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियां देखी जा रही है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड।